वैसे तो झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ वायनाड लोकसभा सीट और इसके साथ ही 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। लेकिन सबसे तगड़ी फाइट अगर किसी में देखी जा रही है या जिस सीट पर देखी जा रही है वो है मिल्कीपुर सीट, जिसकी चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया। बताया गया कि पूर्व विधायक जो वहां के थे बाबा गोरखनाथ, उन्होंने वहां के विधायक जो जीते थे 2022 में अवधेश प्रसाद, जो फिलहाल अयोध्या के सांसद बन गए, उनके खिलाफ याचिका डाल रखी है। इसीलिए अभी ये मामला हाईकोर्ट में है और अदालत में होने की वजह से वो इस चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन यहीं से एक नई बात शुरू होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। सबसे पहले अखिलेश यादव सामने आते हैं, वो बताते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इंटरनल रिपोर्ट उन्होंने जो मिली है उसके मुताबिक वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए मिल्कीपुर में चुनाव कराने से डरते नजर आए। ये बात जैसे ही निकली वैसे ही सबूतों के साथ बाबा गोरखनाथ सामने आ गए। उन्होंने कई सबूत पेश करते हुए बता दिया कि पेंच बीजेपी की वजह से, पेंच बाबा गोरखनाथ की वजह से नहीं, बल्कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो पा रहा है उसकी वजह समाजवादी पार्टी है, अवधेश प्रसाद है। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मिल्कीपुर की फाइट अभी शुरू भी नहीं हुई, यानी चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ भी नहीं, उससे पहले ही मिल्कीपुर पर दावेदारी को लेकर दोनों किस तरह से भिड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मिल्कीपुर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों क्योंकि अयोध्या, दरअसल क्या है ना, लोकसभा चुनावों में कि जब हुए और परिणाम आए उसके बाद से ही अयोध्या सबसे लाइमलाइट में रही। आपने देखा भी, खास तौर पर आपने कभी भी, चाहे वो बीजेपी के नेता जीते हैं, कोई भी पार्टी के जीते, अयोध्या से जीतने वाले किसी भी सांसद को इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार अयोध्या चूंकि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर की वजह से गढ़ माना जाता है, इसीलिए अयोध्या से समाजवादी पार्टी के जो सांसद जीते, अवधेश प्रसाद प्रत्याशी जीते, अवधेश प्रसाद, उनको पहली पंक्ति में बिठाया गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में हमेशा वो बैठे हुए नजर आते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई रणनीति की तैयारी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने की थी। वो बात अलग है कि अब वो बात पुरानी है, लेकिन अब चुनाव है मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर पहले से एक दूसरे पर आरोप लगे। पहले क्या कहा अखिलेश यादव, मैं वो दिखाता हूं। हिंदुस्तान की खबर है, हिंदुस्तान की खबर की इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही, मिल्कीपुर में चुनाव, अखिलेश बोले इसलिए टाला इलेक्शन। दावा है अखिलेश यादव की तरफ से कि मिल्कीपुर का इलेक्शन चलना नहीं चाहिए था, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, वो चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। पहले अखिलेश यादव का जो दावा है वो देख लीजिए और इस दावे की कैसे हवा निकालते हुए नजर आ रहे हैं बाबा गोरखनाथ, जिन्होंने मिल्कीपुर को लेकर जो याचिका डाल रखी थी वही है। अब देखिए क्या रहेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मिल्कीपुर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ का कि मिल्कीपुर का उपचुनाव अब उनके अपने सर्वे में बीजेपी के लोग हार रहे थे। बीजेपी की इंटरनल सर्वे में बीजेपी को पता चल गया था कि वो मिल्कीपुर में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वहां चुनाव टाल दिया गया, वहां पीडीए से जुड़े बीएलओ को हटा दिया गया। आगे कहते हैं मुख्यमंत्री कई बार वहां गए, प्रशासन के लोगों से रिपोर्ट ली तो उनको पता चला कि वे मिल्कीपुर में चुनाव हार रहे हैं। अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं जिससे वहां चुनाव हो जाए। अगर 2 दिन में वहां काम नहीं कर पाए तो वहां चुनाव नहीं हो पाएगा। वाल्मीकि जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बातें मीडिया से कही। अब आप समझिए हुआ क्या है। दरअसल एक 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मिल्कीपुर सीट पर बाबा गोरखनाथ ने चुनाव लड़ा था और दूसरी तरफ थे अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी से इन्होंने चुनाव जीत लिया था, जिसमें बाबा गोरखनाथ जो प्रत्याशी थे उन्होंने एक याचिका डाली थी कि गलत तरीके से अवधेश प्रसाद ने चुनाव जीता है, जिसकी सुनवाई में तो 2022 से 2024 हो गए, नहीं 2 साल तकरीबन बीत चुके हैं। अभी भी ये मामला अदालत में चल रहा है। इसी को आधार बनाते हुए चुनाव आयोग ने मना किया कि हम पहले मिल्कीपुर पर भी चुनाव कराने का फैसला ले रहे थे, लेकिन जब ये पता लगा कि हाईकोर्ट में पूरा मसला है तो हम ये नहीं कर सकते। अब जब ये मसला निकल कर आया तो अखिलेश यादव हमलावर नजर आए। अब देखिए क्या किया जा रहा है, इसको खबर देखिए। इस खबर को न्यूज 24 ने भी छापा और क्या लिखा है, जो बाबा गोरखनाथ का दावा है, पहले पढ़िए क्या है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टलने के लिए कौन जिम्मेदार, बाबा गोरखनाथ ने बताई वजह। अब इन्हीं की याचिका है तो इनके पक्ष को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बस गया, इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी। चुनाव आयोग ने यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव रुक गया। इसके बाद पूर्व विधायक और भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस लेने का फैसला लिया, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। इसे लेकर बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। यानी एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे खेल को फंसाया है, लेकिन जब बीजेपी नेता बाबा गोरखनाथ याचिका वापस लेने जाते हैं तो वो याचिका वापस नहीं हो पाती और उल्टे सुनवाई टल जाती है। और ये सुनवाई टालने का आरोप लगाया कि ये सारे का सारा जो किया गया वो समाजवादी पार्टी की तरफ से। यानी अखिलेश यादव डर रहे हैं
मिल्कीपुर में चुनाव से, या वाकई बीजेपी चुनाव कराने से मिल्कीपुर में डर रही है, यह देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों की साख दांव पर है। अगर अयोध्या में चुनाव हारने के बाद मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी चुनाव हारती है तो उसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी हार जाती है, क्योंकि अवधेश प्रसाद ही खुद वहां से विधायक रहे और सांसद चुने गए, दो चीजें हैं, एक तो अयोध्या की सीट पहले से ही मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर से भी विधायक कोई और नहीं अवधेश प्रसाद रहे, तो ऐसे में पता लगेगा कि जो हवा अयोध्या में लोकसभा चुनाव के दौरान बनाई थी अखिलेश यादव ने, अब उस पर जनता भरोसा नहीं कर रही। यानी दोनों ही फंसी हुई है पार्टियां। क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में शुमार बाबा गोरखनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने का आवेदन किया था। यह सुनना चाहिए सबको कि क्या हुआ है। सुनवाई हुई और अगले दिन की तारीख लग गई। जब हाईकोर्ट में दूसरे दिन 17 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे सुनवाई हुई तो दूसरी टेबल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के लगभग 1 दर्जन वकील मौजूद थे। उनके वकीलों ने दलील पेश की कि याचिका ऐसे कैसे वापस हो जाएगी। अब मैं बाबा गोरखनाथ के इस बयान पर इसलिए भी पुष्टि कर सकता हूं क्योंकि जब भी कोर्ट का मसला होता है तो कोर्ट का मसला ये नहीं होता कि अंदर खाने क्या बातचीत चल रही थी, ऐसा नहीं है। कोर्ट का मसला कोर्ट की तरह होता है, सार्वजनिक होता है, ये पब्लिक डोमेन में होता है। यानी बाबा गोरखनाथ झूठ नहीं बोल रहे होंगे, वो वाकई कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब सवाल उठता है कि एक तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि याचिका वापस नहीं ली जा रही थी, याचिका डालने की जरूरत क्या थी, इतना लंबा लटका कैसे, अब याचिका वापस लेने का ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो ड्रामा कर भी रहे हैं तो आखिरकार याचिका पर सुनवाई के दौरान, याचिका वापस लेने वाली सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के खासतौर अवधेश प्रसाद की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने क्या कुछ दलील रखी, ये समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए। आगे कहते हैं कि जब सांसद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया तो याचिका शून्य हो गई। बिल्कुल बात सही है, मैं यही बात पहले भी बता चुका हूं कि अगर याचिका है या नहीं है ये बड़ी बात अलग बात है, लेकिन जब अवधेश प्रसाद विधायक रहे ही नहीं, वो सांसद बन गए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो याचिका तो शून्य हो ही जाएगी। यही तो चाहते थे। अपनी याचिका में बाबा गोरखनाथ ने क्या कहा? बाबा गोरखनाथ ने कहा कि अवधेश प्रसाद ने गलत तरीके से चुनाव जीता है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, उनकी विधायकी छीननी चाहिए। यही तो आरोप था। जब उनकी विधायकी चली ही गई, उन्होंने पद छोड़ ही दिया तो याचिका अपने आप शून्य हो जाती है। आगे कहते हैं जब हम याचिका वापस ले रहे हैं तो उसमें लड़ाई किस बात की है? समाजवादी पार्टी के वकीलों ने बहस में मामला लटका दिया। फिर अदालत ने सुनवाई के लिए 15 दिन के बाद की तारीख दे दी। उन्होंने कहा जो लोग अभी तक छाती पीट रहे थे जिसने जंग डाली, हार के डर से भाजपा ने चुनाव टाला, ये कहने वाले याचिका वापस लेने से रोक रहे हैं। अब मैंने कहा ना, मिल्कीपुर पर चुनाव मैं कह रहा हूं कहीं भी लड़ लीजिए, महाराष्ट्र में लड़ ले, ये जाकर लड़े, झारखंड का चुनाव लड़ ले, कहीं भी लड़ ले, लेकिन और मैं कह रहा हूं 9 विधानसभा सीटें भी इतनी हॉट सीट पर नहीं है मेरे हिसाब से। करहल जैसी सीट भी नहीं मानता जो अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े। वैसे तो मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा, फिर अखिलेश यादव विधायक रहे। मैं अब भी कह रहा हूं सबसे हॉट सीट अगर कोई है इस बार, वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट ही है। बस ये देखना है कि क्या मिल्कीपुर में चुनाव एक साथ ही कराए जा सकते हैं, क्या ऐलान होगा चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि अभी तो 15 दिन के बाद की तारीख दे दी गई है और जब तक याचिका वापस नहीं होगी तब तक लगता नहीं कि चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा। तो कौन सही है? क्या वाकई बीजेपी टांग अड़ा रही है या फिर वाकई समाजवादी पार्टी को हार का डर है? नमस्कार।